आप कह रही थी, देखिए नौकरियों पर जो आंकड़े हैं, पहले 40% से ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा दिया गया, जिसको तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया। अब उसको रिफ्यूट करते हुए बीजेपी अब 9% के आंकड़े पर लाई है। कृषि दर को लेकर आप एक सवाल पूछ रही थी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए, लेकिन सवाल यही है कि आंकड़े इधर से उधर फेंके जाएंगे, लेकिन जो जंगल राज वाले प्लैंक पर बीजेपी और एनडीए चल रहा है, आपको एहसास है कि वो भारी पड़ सकता है? क्योंकि कई लोगों में, जिन्होंने वो पीढ़ी जिसने उस राज को देखा है, वो वाकई उससे डरती है, वो नहीं चाहती है कि उस तरह से जंगल राज फिर से हो। अंजना जी, सच तो यह है कि अगर 15 साल हमने लग के काम किया और वाकई में सुशासन किया है और सुशासन का ढोंग नहीं ओढ़ा है, तो हमें तो अपने काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। पता नहीं भाजपा और जदयू उस पे क्यों नहीं मांग रही है। 15 साल को ब्लैंक कर दिया गया, उसके 15 साल पहले की आप बात कर रहे हैं। आप डरा धमका के क्यों वोट मांग रहे हैं? आपने कृषि के मुद्दे को उठाया। मैं उसके पहले एक और बात बताना चाहती हूं, क्योंकि बेरोजगारी की बात हो रही थी। 46% पीक बेरोजगारी थी, जबकि ऑल इंडिया एवरेज 24% का था। ऑल इंडिया एवरेज अभी 6.7% है, बिहार में भी 12% है। बिहार में सीएमआई का सिलेक्टिव कोटिंग मत करिए, निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन मैं किसान की बात करूंगी, क्योंकि बिहार में ज्यादातर लोग खेतीहर हैं। बिहार में एवरेज आय एक किसान की 3,500 रुपए है। ऑल इंडिया में यह सबसे कम है। पंजाब जैसे प्रदेशों में यह 12,000 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार में 82% क्रय केंद्र बंद हो गए हैं। बिहार में सरकार खरीद नहीं करती। अभी पिछली रबी में 1% गेहूं खरीदा गया है। तो ऐसा होने से किसान की हालत बदहाल होती जा रही है। 7 में से 6 सीमांत किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन कर्जा माफी की बात नहीं होगी। आखिर बिहार में कृषि पर सबसे कम बजट क्यों है, ये तो पूछेगा बिहार, और इसका जवाब तो नीतीश जी को देना पड़ेगा। और मोदी जी जो सारे देश को इसी रास्ते पे ढकेलना चाहते हैं, उनको देखना चाहिए कि बिहार के किसान कितने बदहाल हो गए, क्यों आप बाकियों के साथ ये कारनामे करना चाहते हैं। एक बार केसी त्यागी जी जवाब दे ले इसका। केसी त्यागी जी एक बार जवाब दे ले, फिर आइएगा गौरव त्यागी जी। मैं भाजपा के विनम्र प्रवक्ता मृत्युंजय जी और सुप्रिया जी दोनों को चुनौती देता हूं आपके चैनल पर। आज एक भी आत्महत्या बिहार में अगर किसान ने की हो, उस किसान का नाम, जिले का नाम और तहसील का नाम मुझे बताया जा, और मैं चुप हो जाता हूं। एक सिंगल पंजाब में आत्महत्या हो रही है करने के बाद ही किसान मैं सबसे रिच इलाके से आता हूं, मुजफ्फरनगर के किसान ने आत्महत्या की है। जब इस किसान सुप्रिया जी, मैं देखो आपके बीच में समझ में आएगा। बहुत ही ज्यादा मैं कल्चर्ड आदमी हूं। मैं सुप्रिया जी आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जहां किसान कर्जे में डूबा हुआ है, और ये तू मैं नहीं होती है। मैं माफ करना भाई, मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूं इसमें, और आपसे बड़ा भी हूं, इसलिए मैं ये काम नहीं करता हूं, और आपके लिए मैं गर्म भाषा भी नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, अगर कर्जे में डूबा हुआ है तो यवतमाल का किसान कर्जे में डूबा हुआ है, तो आपके नागपुर संभाग का डूबा हुआ है, तो देश के और हिस्सों का डूबा हुआ है। बिहार में एक भी किसान ने आत्महत्या क्यों नहीं की अगर कर्जे में डूबा हुआ? मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं ना। वहां कर्जे में नहीं डूबा हुआ, वहां का प्रोसेस डिफरेंट है, नंबर 1। नंबर 2, मैं जंगल राज का जिक्र करना चाहता हूं। ना तो आप और ना मेरे मित्र बीजेपी के, और ना मेरी बहन जो है एंकर अंजना जी, मैं रहा हूं लालू जी के जंगल राज में, मैं उनकी पार्टी का महामंत्री था, इसलिए मैं कह रहा हूं वो जंगल राज मैंने देखा है। मैंने शहाबुद्दीन का वो तांडव देखा है कि जेएनयू का प्रेसिडेंट, आप शायद पढ़ी है वहां पर अगर मेरी जानकारियां सही हैं, चंद्रशेखर को दिन दहाड़े शहाबुद्दीन ने मार दिया था। एनएचआई का कोई ठेका नहीं उठता था, 1 इंच भी सड़क नहीं बनी है, रंगदारी देनी पड़ती थी 1 इंच भी। मुख्यमंत्री के कार्यालय में और मुख्यमंत्री के घर से फिरौती की रकमें तय होती थी। आपने कुख्यात साधु यादव का नाम शायद इस बीच में ना सुना हो, लेकिन मैंने सुना है, मैंने देखा है। 5 बजे थाने भी बंद होते थे और बाजार भी बंद होते थे। अब रात को 12 बजे लड़कियां पिक्चर देख करके घर वापिस आती हैं। मैं रहा हूं लालू जी के साथ, आज से नहीं, पिछले 45 साल से। इसलिए जो काम हुए हैं अंजना जी उसको नहीं बताएंगे, पुराने लोगों को उनकी मेमोरी वापिस नहीं कराएंगे। और मृत्युंजय जी, आप जितनी जोरों से बोलते हो कि 10 तारीख को बन जाएंगे मुख्यमंत्री,
हमारी वोट उतनी बढ़ती है। मैं चाहता हूं ज्यादा बोलें ताकि जनता को उन दिनों की याद आ जाए और हमें तो फिर वोट मांगने की जरूरत नहीं है। क्या क्या नहीं होता था। मैं अंजना जी आधी सेकंड लूंगा आपसे। मैं प्रमोद महाजन के साथ आरा की एक मीटिंग में जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।